daydreamer, calm person, fictitious character, and I take things very personally, over sensitive, and don't ask for help. मोस्टली ये जो सारी मैंने आपको क्वालिटीज बताई, या फिर जो भी मैंने अभी बोला, आप क्वालिटीज में भी ले सकते हैं और कुछ चीजें शायद आपको समझ में नहीं आए कि मैं क्यों क्वालिटीज में डाल रहा हूँ। तो इस तरीके की जो नेचर होता है, या ऐसे पर्सन जो कभी भी कहीं भी मतलब मोस्टली दे कैन स्लीप इन एनीवेयर, इस तरीके की पर्सनालिटी जो होती है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ। और थोड़ा और क्लू अगर मैं दूं तो ये लोग जन्मजात स्पिरिचुअल होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे आपकी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पाइसेस की। यानी कि पाइसेस जो असेंडेंट है, ये जो मीन राशि है, उसके लिए जो गोचर है जनवरी 2026 का, वो कैसे रहने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि अथवा लगन की, जनवरी के गोचर उनके लिए कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज हम फिर से पाइसेस के ऊपर कुछ बात करेंगे कि पाइसेस वाले लोगों में क्या विशेषता रहती है। तो देखिए, पाइसेस जो होता है एक मीन राशि है और कालपुरुषी कुंडली की अंतिम राशि है, यानी कि आखिरी राशि। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट हाउस से जीवन प्रारंभ हुआ और होते होते इन 11th हाउस में होते होते लास्ट में आ गया 12th हाउस, जो कि एक आखिरी घर है जहां पर 12 नंबर पड़ा हुआ है, और 12 नंबर से जानी जाती है मीन राशि, पाइसेस जो है जोडिक साइन। तो ये बिल्कुल अंतिम चीज है, अंतिम घर है, लाइफ का अंतिम पड़ाव है। यहां से हम बेसिकली अगर कहे 12वां हाउस किसका है, 12वां हाउस हमारे बेडरूम का है, 12वां हाउस हमारे खर्चों का है, हमारे लॉसेस का है। और 12वां जो भाव है वह अस्पताल का है, वह कोर्ट कचहरी का है। तो एक एक व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन के सारे पड़ावों को पार करते करते थक जाता है, तब लास्ट में आके जब वो रुकता है तो कहीं कोई बीमारी लगी रहती है, कोई हारी लगी रहती है, या फिर कुछ ऐसे कलेश, कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लगे रहते हैं, इसमें उलझा रहता है। ओवरऑल लॉसेस होता है, चाहे वो शरीर का हो चाहे वह किसी चीज का हो। तो ओवरऑल अंतिम राशि पाइसेस है। राशि प्रमुख है क्योंकि ये लोग थोड़े स्पेशल होता है। कैसे होते हैं, देखिए, ये जो पाइसेस राशि है, इसका जो सिंबल है वो टू फिशेस अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दो फिशेस का एक सिंबल दिया हुआ है। और जो ये फिशेस है, ये क्यों इनका सिंबल फिशेस से दिया हुआ है, कि मछलियों का सिंबल इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो मछलियों का सिंबल लिया गया है भगवान श्री विष्णु जी के मत्स्य अवतार से। तो ये जो राशि है वो टोटली प्रभु श्री हरि को समर्पित है। और ये लोग, आप अगर आसपास अगर निगाह उठा के देखेंगे और जानेंगे कि यह मेरे आसपास बहुत सारे विष्णु भक्त हैं या प्रभु श्री हरि भक्त हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पाइसेस असेंडेंट पर्सनालिटी ज्यादातर हो सकती है। तो ये लोग जन्मजात स्पिरिचुअल होते हैं। अगर नहीं होते किन्हीं ग्रहों की वजह से, किसी ग्रहों के योग की वजह से, तो अपने जीवन के पड़ाव को पार करते हुए इनको इतनी स्ट्रगल्स रहती हैं कि इनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। फाइनली इनको मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कहूंगा। दूसरी चीज इनमें एक खास बात क्या होती है, डे ड्रीमर होते हैं। ये चार दोस्तों में ये बंदा अलग दिखेगा। चार दोस्त बात कर रहे हैं बहुत गहन एक टॉपिक पर, और ये बंदा पांच में खड़ा है, लेकिन वहां है तो, लेकिन वो अपने कहीं और ही ख्याली पुलाव पका रहा होता है, कहीं और ही जो है उसकी दिमाग में रील चल रही होती है। जब उसे पूछा जाता है कि यार बताओ इस टॉपिक पे क्या करा जाए, तो वो एकदम से चौंकता है और कहता है अच्छा क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। तो वो फिर बताते हैं, कहते हैं यार ये क्या है, तुम कहीं भी खड़े होके खो जाते हो। तो उनको फिर बताया जाता है, तो वो कहते हैं ठीक है यार, हो जाएगा, चिंता ना करो, मैं देख लूंगा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूंगा, मुझे एक दो दिन का टाइम दो। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा डिले भी करते हैं, लेकिन डिले करने का मतलब ये नहीं है ये चीजों पे काम नहीं करते, लेकिन जब ये कंक्लूड करते हैं, जब ये कंक्लूजन देते हैं, तो बड़े परफेक्ट देते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है पाइसेस असेंडेंट। अब बात की जाए इनका जो साइन होता है वो ड्यूल साइन होता है। ये कहीं फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं स्थिर रहते हैं, कहीं अपने निर्णयों परिवर्तन कर पाते हैं, कहीं अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा, ये वाटर एलिमेंट होते हैं, तो थोड़े से ओवर इमोशनल होते हैं। ओवरऑल बहुत ट्रू हार्ट्स होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, लोगों में एक अपनी पहचान बनाना इनको पसंद होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा।
पाइसेस का लेकिन साथ में कुछ चीजें रह गई हैं, नक्षत्रों की बात कर लेते हैं कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि गुरु शनि बुध, गुरु शनि बुध, ये 3 ग्रहों का एक मिला जुला कॉम्पैक्ट फॉर्म है पाइसेस असेंडेंट। आइए बात करते हैं जनवरी के ग्रहों के गोचर की पाइसेस असेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं ओम श्री हरि अस्त्र के माध्यम से आप सबको नव वर्ष की, गणतंत्र दिवस की तथा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेट्स कम टू द पॉइंट। पाइसेस असेंडेंट और जनवरी 2026 का ग्रहों का गोचर। देखिए, चतुर्ग्रह योग की हम बात कर रहे थे। चतुर्ग्रह योग आपके लिए महीने को 2 पार्ट में बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चतुर्ग्रह योग जो है वो आपके लिए पूरे महीने बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट देगा ही देगा। जो फर्स्ट हाफ है 15 दिनों का, जनवरी का जो पहले का समय है, वो आपके कर्म पर, आपके वर्किंग प्लेस की बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चतुर्ग्रह योग आपके 10th हाउस में बना है, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन देगा, आपको फाइनेंस देगा, आपको पैसा देगा, और कहीं ना कहीं आपको नेम फेम देगा, बहुत सारी चीज देगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। ये 10th हाउस में बना आपका 4th ग्रह का जो योग है, ये आपको बहुत ज्यादा नेम फेम, आपके वर्किंग प्लेस पर आपको बहुत फेमस करने वाला है। टॉप ऑफ द फ्लोर आप पहुंच पाएंगे। इसके बाद ही चला जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द जनवरी, ये 11th हाउस में चला जाएगा। बाकी के बारे में बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो इनकम का घर है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए 2 3 4 6 7 8 9 2 3 4 6 7 8 9 इन हाउसेस के एरिया से आपको अर्निंग होगी, यानी कि यानी कि मैनी रिसोर्सेज ऑफ इनकम। 7 ग्रहों के मालिक, 7 ग्रहों के ऑनर, 7 घरों के 7 हाउसेस के जो ऑनर है वो एक घर में बैठे हुए हैं। पहले आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इन हाउसेस के थ्रू आपको कहीं ना कहीं नौकरी, आपकी चॉइसेस बहुत रहेंगी। आप इन 7 हाउसेस के थ्रू अगर नौकरी ढूंढेंगे, इनको इंडिकेट करते हो तो मिल जाएगी। मतलब नौकरी मिलने के बहुत चांसेस हैं। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलने के बहुत चांसेस है, नेम फेम मिलने के बहुत चांसेस, सरकार से सहायता मिलने के बहुत चांसेस है। उसके अलावा जब इनकम के लिए आते हैं तो इन रिसोर्सेज से आपको बहुत सारी इनकम होने के बड़े चांसेस हैं। ओवरऑल ये पूरा महीना, ये दोनों योग, दो भागों, ये जो योग है चतुर्ग्रही, 2 पार्ट में जो है वो आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पूरा महीना बेहतर जाने वाला है। आप स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट हाउस से। सैटर्न बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि आपके 11th और 12th लॉर्ड, 11th और 12th लॉर्ड का सैटर्न का लगन में बैठना, और जुपिटर का रेट्रो होना, और जुपिटर जो है आपके पंचम भाव में है। जुपिटर का रेट्रो होना तो, और पंचम भाव में बैठकर रेट्रो होना। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, लेकिन सैटर्न क्या है, सैटर्न आपको कहीं ना कहीं आय भाव का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा, तो कहीं ना कहीं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। आपका सारा फोकस इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा। इसके अलावा बेबी होंगे और विदेश सेटलमेंट का योग भी राहु बना रहा है। अब सैटर्न यहाँ बैठकर क्या करेगा, सैटर्न यहाँ बैठकर देखिए आपके 3rd हाउस को देखेगा, यात्राएं देगा, भाई बहन छोटे हैं, पड़ोसी से कुछ ना कुछ दूरियां बनाएगा रिश्ते में। यहाँ बैठकर ये आपके मैरिटल लाइफ में इशू क्रिएट करेगा, वहां दूरियां बनाएगा। यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं ये जो है आपके 10th हाउस को देखेगा, उसको मजबूत करेगा, बस चैलेंजेस देगा लेकिन लायबिलिटी देगा। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में, बहुत बेहतर है। धन का स्वामी कर्म भाव में बैठा है, जो भी करेंगे धन प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अर्निंग होगी। घर परिवार भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। 3rd हाउस की बात करें, 3rd लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में। कर्म के जो आप काम करते हैं, वर्किंग प्लेस के थ्रू आपकी छोटी यात्रा होगी, और उनसे आपको फाइनेंस, यानी कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको उससे बढ़ेंगे, वो बेनिफिशियल रहेंगे। 4th हाउस की बात करते हैं, 4th लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में, अपने भाव को देख रहे हैं। इससे अच्छा कोई योग ही नहीं हो सकता कि एक ग्रह अपने सामने बैठकर अपने घर को देखे, उससे बेहतर क्या है। सुख समृद्धि में बहुत वृद्धि होगी। माता आपके कर्म में जो है सहयोग करेंगी। ओवरऑल 4th हाउस से रिलेटेड भी एक अच्छा योग क्रिएट है, बेहतर योग है। यहाँ पर जुपिटर की एक्सपेक्ट भी लग रहे हैं, स्वयं यहाँ देख रहे हैं, तो सुख समृद्धि वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी में वृद्धि करेंगे, घर मकान लेने की सोच रहे थे, वो सब हो पाएगा। बात करते हैं पंचम भाव में जुपिटर बैठे हो, लेकिन रेट्रो है, एस्पेक्ट उनका जो है 4th हाउस में ये, लेकिन पंचम भाव में जुपिटर बैठे हैं, 10% भी रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है। स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है, प्रेम संबंध दो के लिए बहुत बेहतर है, संतान के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ बैठकर ये 9th दृष्टि से
नवम भाव को देखेंगे तो ये आपके पर संतान के लिए, नाती पोतों के लिए बेहतर है, आपकी हायर एजुकेशन के लिए बेहतर है, और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य या सही और गलत में आकलन करना, नैतिक और अनैतिकता में अंतर करने के लिए बहुत बेहतर है। ओवरऑल बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 6 हाउस की बात करते हैं, केतु बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए प्रबल योग बना रखा है उन्होंने यहाँ पर। और गुप्त शत्रु यहाँ आपको मिल सकते हैं, गुप्त रोग भी दे सकता है। केतु जब भी छठे में होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने केतु छठे को एक्सप्लेन किया है। जब भी केतु छठे में होगा तो आपको महसूस तो होगा बीमारी है, लेकिन पता नहीं लग पाएगा, डायग्नोस कोई लैब नहीं कर पाएगी कि आपको कौन सी बीमारी है। इस तरह की चीजें यहाँ केतु देगा, लेकिन नौकरी की प्रबल योग केतु यहाँ बनाएगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। व्यापार की बहुत अच्छा योग है, बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। और स्पाउस का 10th हाउस सा लिंक रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी इनकम में, आपके कर्म में आपके स्पाउस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं, 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस, कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ पर जो है आपको वीनस देंगे, लेकिन कहीं वहीं आप अगर अष्टम हाउस से के एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको को प्रोग्रेस और इनकम और आपके कर्म में प्रोग्रेस मिलेगी। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव के स्वामी 10th हाउस में, बहुत बड़ी धन का स्वामी कर्म भाव में हो गया। आप नैतिक और अनैतिक चीजों का आकलन करते हुए अपना कर्म करेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है। बहुत अच्छा योग है, भाग का फुल सपोर्ट रहेगा। हायर स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हायर स्टडी होगी। एक वो स्टडी ऐसी रहेगी कि जहां आपका खूब नाम होगा। 10th हाउस में 4th ग्रह है, बता चुका हूँ, बहुत बेहतर योग है। उसके 11th हाउस में 4th ग्रह आएंगे, उसके लिए बहुत बेहतर योग है। 12th हाउस में राहु बैठे हैं, विदेश जाने का योग बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैरिटल लाइफ में इश्यूज दे सकते हैं, अफेयर्स दे सकते हैं। और राहु यहाँ बैठकर अगर मैं कहूँ तो 4th हाउस यानी कि प्रॉपर्टी को बिकने का योग भी बना सकते हैं, बिकवा भी सकते हैं। छठे भाव में बैठकर विदेश में नौकरी के योग भी बना रहे हैं आपको। अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं अचानक से बड़े खर्चे की ओर इंगित भी कर रहे हैं। किस तरीके की चीजें यहाँ दे रहे हैं। राशियां बदल रहे हैं, यहाँ पर सूर्य जो है 14 तारीख को अपने 11th हाउस में आ जाएंगे। और जो मरकरी भी जो है 17 तारीख को 11th हाउस में आ जाएगा। मंगल 16 को 11th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र 13 को 11th हाउस में आ जाएंगे। बेहतर योग रहेगा, इसको बारे में दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं रेमेडी सेशन की। अवश्य 18 तारीख को है, 18 जनवरी को है। अगर राहु आपको अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है और राहु जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है आपको, तो आप इसलिए रेमेडी कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठकर मुहूर्त में उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और जो है बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर कहीं नहर आपके आसपास नहीं है तो ऐसा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी 6 तारीख को और 22 तारीख को है। और देखिए 7th हाउस और 4th हाउस से रिलेटेड इशू बने हुए हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको गणेश उपासना करनी पड़ेगी। इन दिनों आपको व्रत रखने पड़ेंगे और गणेश मंदिर जाकर आप लड्डू का भोग लगाएं, उनको उनके चरणों में धूर्वा अर्पित करें और समय अर्चना करें, पूजा अर्चना करें उनकी। संदेह आपके कष्टों का निवारण होगा। इसके बाद अगर बात करें प्रदोष की, 16 और 30 जनवरी को प्रदोष व्रत है, जो 2 होते हैं। आपके संतान से आपका इशू है, संतान के साथ बनते नहीं है, या फिर संतान आपके नहीं है, या फिर जिसे प्रेम करते हैं उसके बीच कुछ ना खटपट बनी रहती है, तो इन सब के निवारण के लिए प्रदोष व्रत है। इस दिन शिवालय जाए, शिव जी को जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र जाप अवश्य करें। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा एक है उपाय की पूर्णिमा 3 तारीख को है, 3 जनवरी को। इस दिन आप 10 मिनट बैठकर मूल मेडिटेशन अवश्य करें। बात करते हैं मकर संक्रांति की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। देखिए जो लोग नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के बहुत बेहतर समय है। ओवरऑल हम सबके लिए बहुत बेहतर दिन एक वर्ष में आता है, मकर संक्रांति। इस दिन आप सुबह उठिए, जल में मिष्ठान डालकर आप सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ करने के उपरांत आप अर्घ दें सूर्यदेव को और मिष्ठान का वितरण कन्याओं करें। और ऐसा सामर्थ्य गरीबों को भी आप फूड पैकेट बांट सकते हैं, उसमें मिष्ठान की मात्रा अवश्य हो। ऐसा करने से साल में एक बार करने से आपका सूर्य बलि हो सकता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके जिनके सूर्य एफ्लेक्शन में है या सूर्य उनके नीचे हैं। बात करते हैं गजकेसरी योग की। 4, 10, 18, 25 और 31 जनवरी गजकेसरी योग विद्वान रहेगा। ये बड़ा चमत्कारी योग है। अगर जिन जातकों की या जातिकाओं की जन्म पत्रिका में ये विद्वान होता है, वे बहुत थोड़ी मेहनत से आकाशीय बुलंदियों को छूते हैं। अगर आप व्यापारी तो देखेंगे इन 4-5 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो और डेट्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसके अलावा देखिए
क्वालिटीज की बात करें, आप डे ड्रीमर होते हैं, आपकी लकी राशियां कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न होती हैं। हेल्थ इशू 6 और 7 जनवरी को रह सकता है। स्ट्रेस 10, 11 और 12 जनवरी को अधिक रहेगी। और बहुत खर्चीले दिन जो होंगे वो 21 और 22 जनवरी को रहेंगे। स्टोन की बात करें, टोपाज, पर्ल और कोरल आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हरि उपासना और शिव उपासना आपको करना बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एस्ट्रोलॉजर से आप एक बार एनालिसिस करा लें और एडवाइस और एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें, ये बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो महीना है, कहा जाए अगर पॉजिटिव थिंक बात करूं, पूरा ही महीना पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में कोई दूरियां ना बने इनसे। और दूसरा, केतु बैठे छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु, सावधान रहे, बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि वो डायग्नोज इस पीरियड में नहीं होगी जब तक केतु यहाँ बैठे हुए हैं 2026 तक। और ओवरऑल बड़े खर्चे से बड़ा खर्चा हो सकता है, उसकी थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा प्लान करके रखें। तो ओवरऑल ये जो महीना है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पैसेज के लिए पूरा महीना मैं बेहतर कहूंगा। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था जनवरी 2026 का पैसेज असेंडेंट के ऊपर। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और मीन राशि के हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि नए वर्ष का पहला जो महीना है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।